एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर बिहार कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बिहार समग्र बुक की सीरीज चला रखी है और उसमें ऑलरेडी हम 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और ये हमारा 7th चैप्टर है जो कि है मौर्योत्तर बिहार। ये 6 सेट्स जो हमने कवर किया है, हर एक सेट में हमने आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि बिहार समग्र की जो सिर्फ प्रश्नों की बुक है वहां से लिए गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न वहां से ही लिए गए हैं। ये PDF ही बिहार समग्र बुक की है। बहुत सारे सेट ऐसे हैं जिसमें हमने एक ही साथ आपको 2 से 3 चैप्टर्स कवर करवा रखे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा ये वीडियो है जो कि मौर्योत्तर बिहार हम इसमें कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मतलब मौर्य साम्राज्य के उपरांत आपसे पूछा जा रहा है कि मगध पर किस वंश का शासन प्राप्त हुआ था। तो यहाँ मौर्योत्तर बिहार मतलब क्या? मौर्य काल का जो बिहार था उसके बाद के बिहार की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का जो शासन था वो स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स, इन सारे वीडियोस में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हमने वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखा है सो डैट कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाए। आप देखेंगे कि क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन तो सेल्फ क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, तो इसको अलग से कोई भी पॉइंट इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सारी चीजें इस बुक में दी हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो संस्थापक था ये था, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये था पुष्यमित्र शुंग। ओके, तो पुष्यमित्र जो थे इनका शासनकाल जो है वो 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कुक्कुटराम विहार जो है ये कहाँ है, तो ये आप इजीली बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र में है कुक्कुटराम विहार। और इसको 3 बार नष्ट करने की कोशिश किसने करी? ये किया शुंग शासक ने। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया और उन्होंने क्या किया? कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने की चेष्टा करी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? आपको यह बताना है कि पाटलिपुत्र में जो यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था इस दौरान शासक जो थे वो कौन थे? तो वो थे शुंग वंश के जो शासक थे वही इस दौरान शासन पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 185 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। आप देखते होंगे कि जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप मौर्य वंश पर एक शॉर्ट नोट बनाना चाहे तो यहीं से आपको 15-20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था। तो यह बताना है कि किसने स्थापित किया था मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य? तो यह किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, 7th क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था कान्व वंश का। ओके, तो शुंग वंश जो है इसके पतन के बाद कौन आया था? इसके बाद आया था कान्व वंश, जिसका शासन काल क्या रहा था? 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक इनका क्या रहा था?
शासन काल रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कान्व वंश का संस्थापक, जो कि कान्व वंश कभी आया था? शुंग वंश के पतन के बाद आया था। तो कान्व वंश का संस्थापक जो था, ये कौन था? ये संस्थापक इसके थे शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव जो थे वो मगध में कान्व वंश की नींव उन्होंने डाली थी। और वो थे कौन? वसुदेव जो थे ये थे कौन? ये थे शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के हत्यारे। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने की? कान्व वंश की जो सत्ता समाप्त की वो किसने करी? वो आंध्र सातवाहनों ने की। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो यह किसने किया? यह किया कान्व वंश के उपरांत किसने शासन किया? ये किया मित्र वंश ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये प्राप्त हुआ है बोध गया से। बोध गया से रिलेटेड है, तो ये राजगीर बोध गया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ठीक है, तो ये किसको दिया था इन्होंने? अब अश्वघोष जो थे, इनको कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया था। कनिष्क ने क्या किया था? पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह पराजित किया था और हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुद्रा लेकर चले गए थे। ओके, यहाँ पे आपका ये मुर्गा लिखा हुआ है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है इस बुक में, आप इसको क्लियर कर लेंगे। आप इसको यहाँ पे मुद्रा लिख लेंगे। ओके, अद्भुत मुद्रा लेकर यहाँ से चले गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम आपको बताना है। जो कि मगध शासक जो थे उनका सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने शासन किया था वो कौन थे? अगर मगध पर शासन करने से पहले जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे? वो थे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद, फिर मौर्य, देन शुंग वंश, उसके बाद कान्व वंश आया था, उसके बाद आया था मगध। ओके, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वी हैव राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो ये जो शुंग वंश है उसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, शुंग वंश की राजधानी जो थी ये थी पाटलिपुत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्व वंश की राजधानी क्या थी? तो ये भी पाटलिपुत्र ही थी। पाटलिपुत्र किन दोनों की राजधानी थी? मोस्टली अगर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र ही राजधानी रही है। तो शुंग वंश और कान्व वंश दोनों की राजधानी कौन रही है? पाटलिपुत्र रही है। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, यह कब किया था? यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा, पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो ये उपहार इन्होंने प्राप्त कहाँ किया था? इन लोगों ने प्राप्त किया था उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल थे। ये उपहार थे और ये जिन्न की प्रतिमा
और पदचिन्ह जो है ये शामिल था उपहारों में। और ये कलिंग नरेश ने कहाँ से कीमती उपहार ये प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था अंग एवं मगध से। ठीक है, तो अंग एवं मगध से उन्होंने क्या प्राप्त किया था? जिनकी प्रतिमा और पद चिन्ह। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध का शासक रहा। आपको यह बताना है कि कुषाण साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो उस वक्त मगध साम्राज्य के शासक कौन थे? तो ये थे लिच्छवियों का शासन उस वक्त था। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन लिच्छवियों का रहा। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था किसके शासन काल में? यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो ये जो अश्वघोष था ये बौद्ध विद्वान था और इसको प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो ये थे कनिष्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि आपका मौर्योत्तर बिहार से रिलेटेड है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिहार समग्र की बुक से करवाए गए हैं और इस सीरीज में आने वाले हर एक वीडियो में हम पूरी की पूरी बुक आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आने वाले सारे वीडियोस में हम इस तरीके से ही सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। हमने काफी सारे वीडियोस ऐसे कवर कर रखे हैं जो कि न सिर्फ बिहार के एग्जाम में बल्कि सारे के सारे एग्जाम्स में वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो स्टैटिक जीके की बात करें। बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।